गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सतीश सोकल फिजिक्स की नेक्स्ट क्लास में आपका करता हूं स्वागत। तो 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता के नेक्स्ट टॉपिक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव को अपने करने जा रहे हैं। देखिए ध्यान से किस प्रकार से करेंगे। विद्युत विभव के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी आवेश को लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। अनंत से किसी इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। ये हमारा टॉपिक नंबर 1 था। विद्युत विभव का एकदम मेनली फॉर्मूला ये है, लेकिन इस फॉर्मूले के आगे क्या क्या रूप निकल के आते हैं वो हम करने जा रहे हैं। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, तो बिंदु आवेश, तो हम क्या करेंगे, एक बिंदु आवेश प्लस के क्यू को कंसीडर करेंगे कि ये हमारा प्लस का क्यू एक बिंदु आवेश है और इसने क्या किया हुआ है, अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र का निर्माण कर रखा है। मान लीजिए वो यहां तक विद्युत क्षेत्र का निर्माण किए हुए हैं, ठीक है। और यहां पर एक बिंदु है P, एक बिंदु यहां पे क्या लिया हमने, एक बिंदु यहां पे लिया P, विद्युत क्षेत्र के अंदर लेंगे और वो इस पॉजिटिव Q से स्मॉल r दूरी पर है। पॉजिटिव Q से कितनी दूरी पर है जी? स्मॉल r दूरी पर। इस बिंदु P पर हमें विद्युत विभव का फॉर्मूला उत्पन्न करना है कि क्या होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने पहले डेफिनेशन पढ़ी थी, हमें एक अनंत का बिंदु लेना पड़ेगा जो हम कहा लेंगे विद्युत क्षेत्र के बाहर, और यहां पे क्या लेंगे, एक परीक्षण का धनावेश पॉजिटिव का Q0। ये परीक्षण धनावेश ले लिया। अब आपको क्या करना है, बिंदु P पर विभव आपको प्लस Q से R दूरी पर बिंदु P पर विभव की क्या करनी है, गणना। विभव की क्या करनी है आपको, गणना। इसके लिए आप क्या करेंगे, पॉजिटिव का Q0 आवेश लेंगे अनंत पर और इसे आप यहां तक लाएंगे। पॉजिटिव के Q0 को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर बिंदु P तक लाएंगे और बिंदु P तक लाने में जितना आपको कार्य मिलेगा, आपको यहां तक लाने में क्या निकालना है, कार्य। जितना आपका कार्य होगा वो कार्य आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, आपका विभव का आंसर आ जाएगा। तो अब आपका टारगेट क्या है, इस Q0 को अनंत से बिंदु P तक लाना है और यहां तक लाने में किया गया टोटल कार्य निकालना है। तो चलते हैं, करते हैं प्रोसेस स्टार्ट। तो पॉजिटिव के Q0 को हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र से कहां तक लाएंगे, यहां तक लाएंगे, बिंदु P तक लाना है। तो सबसे पहले हम ये मानते हैं कि मान लीजिए कि हम इसे बिंदु A तक लेके आए हैं। बिंदु कहां तक लाए हैं, A तक। तो Q0 आवेश कहां आ चुका है, बिंदु A तक आ चुका है। तो Q0 इस समय बिंदु A तक पहुंच चुका है। ध्यान से देखिएगा, विद्युत क्षेत्र के अंदर माना ये Q से कितनी दूरी पर है जी, X दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, X दूरी पर। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि प्लस Q से X दूरी पर प्लस के Q0 आवेश पर। देखिए ये यहां तक आ चुका है और क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र के अंदर आ गया है तो इसे इसके प्रतिकर्षण बल का सामना करना पड़ रहा है। ये प्लस का कैपिटल Q आवेश, इस पे क्या लगा रहा है, प्रतिकर्षण बल। पहले हम वो निकालेंगे, प्लस Q से X दूरी पर प्लस Q0 आवेश पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल। तो प्रतिकर्षण बल F का मान कितना होगा, कूलाम के नियम से K Q1 का मान रखोगे प्लस का Q, Q2 का मान लिखोगे Q0 बटे लिखते हैं बीच की दूरी। तो प्लस के Q से Q0 तक की दूरी कितनी है, X।
तो अपॉन में आप लिखोगे एक्स का स्क्वायर। कूलाम के नियम से हम फॉर्मूला लिख रहे हैं। कूलाम का नियम क्या होता है? के Q1 Q2 अपॉन दोनों के बीच की दूरी का वर्ग। तो के Q1 की जगह कैपिटल Q है, Q2 की जगह Q0 है, अपॉन बीच की दूरी। अपॉन में आर स्क्वायर ना लिखिए क्योंकि आर दूरी हमने यहां अलग ले ली है। अपॉन में क्या होते हैं? दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो दोनों के बीच की दूरी x है। तो ये आपका आ गया जी बल। ठीक है, तो यहां पर आते ही इस Q0 को इतने बल का सामना करना पड़ रहा है, इतना बल सामने से लग रहा है। अब आपको इस बल के विरुद्ध लेके आना है, तो आपको लेके कहां तक आना था? P तक, लेकिन आप पहले थोड़ा सा लेके आएंगे। मान लीजिए आप यहां तक लेके आ चुके हैं, dx विस्थापन। आपने कितना विस्थापन देते हुए लेके आए हो? dx विस्थापन बिंदु B तक लेके आए हो। तो लिखेंगे इस बल के विरुद्ध, इस बल के विरुद्ध अल्प विस्थापन dx तक आवेश को लाने में किया गया अल्प कार्य। तो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुणा विस्थापन। तो dw इज इक्वल टू बल इंटू विस्थापन, dw इज इक्वल टू f इंटू dx। अब आपको, क्योंकि आपने एक बात लिखी है इस बल के विरुद्ध, क्योंकि आप बल के विरुद्ध आवेश को लेके आ रहे हो, इसलिए यहां पे एक सिंबल लेंगे आप माइनस का, क्योंकि जो विस्थापन जो आप कार्य कर रहे हो वो बल के विरुद्ध दिशा में कर रहे हो, तो इसलिए माइनस लोगे। फॉर्मूले में मान पुट करेंगे, फॉर्मूले में मान पुट करते हैं, तो dw इज इक्वल टू, देखिए इसके पश्चात क्योंकि आपने एक अल्प कार्य निकाल लिया है, अतः हम क्या कह सकते हैं? अतः अनंत से आपको फाइनली लेके कहां तक आना था? बिंदु P तक। अनंत से बिंदु P तक आवेश को लाने में किया गया कुल कार्य, किया गया कुल कार्य। तो कुल कार्य निकालने के लिए आप क्या करेंगे? आप dw का समाकलन कर देंगे। dw का आप क्या कर लेंगे? समाकलन। और dw का जब आप समाकलन करेंगे तो आपने कार्य कहां से स्टार्ट किया है? अनंत से, तो आप अनंत लिमिट लेंगे। और कहां तक आप लेके गए हो? अनंत से जब आप बिंदु P तक लेके गए तो आप कितनी दूरी पर रहेंगे? स्मॉल r दूरी पर। तो अनंत से स्मॉल r दूरी तक। तो w इज इक्वल टू dw का आप क्या करेंगे? मान पुट करेंगे। तो dw का मान है जी माइनस का f dx। तो w इज इक्वल टू, माइनस को रखेंगे बाहर, पुट करेंगे वैल्यू f की। तो f की वैल्यू आपके पास में क्या है? k Q0 बटे x स्क्वायर। तो f की वैल्यू हमने पुट करी k कैपिटल Q Q0 अपॉन x स्क्वायर dx। तो जो जो वैल्यू बाहर आ सकती है उसको बाहर निकालेंगे। w इज इक्वल टू माइनस में k को बाहर लाएंगे, कैपिटल Q को बाहर लाएंगे, स्मॉल Q0 को बाहर लाएंगे, इन्फिनिटी से r, और आपके पास बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। ये हमारे पास इतना आ चुका है।
और अब हम करेंगे इंटीग्रल की प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं। समाकलन को शुरू देखिए ध्यान से। तो देखिए यहां तक हम आ चुके थे। तो W इक्वल टू माइनस का K Q और Q नॉट इंटीग्रल में इन्फिनिटी से R। इंटीग्रल देखिए ध्यान से, x की पावर 2 को हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो x की पावर कितना हो जाएगा, माइनस का 2 dx। ठीक है जी। उसके बाद देखिए हमारे पास में एक आपको इंटीग्रल का फॉर्मूला आपको बताया गया है कि इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या होता है कि x की पावर n dx का फॉर्मूला होता है x की n+1 अपॉन में n+1। ये हमारा इंटीग्रल का फॉर्मूला होता है। तो करते हैं हम इंटीग्रल। तो w इज इक्वल टू माइनस का k q नॉट और x की पावर माइनस का 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1। ये हमारा हो चुका है इंटीग्रल। लिमिट होगी इन्फिनिटी से r। चलते हैं आगे, करते हैं लिमिट को पुट। तो W इक्वल टू माइनस का K Q नॉट और x की पावर माइनस का 2 प्लस 1 कितना होता है, x की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस का 2 प्लस 1 x की पावर माइनस 1। दोबारा इन्फिनिटी से r लिखेंगे तो W इज इक्वल टू माइनस का 1 बाहर आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा तो K Q नॉट और x की पावर माइनस 1 को पॉजिटिव करेंगे तो 1 अपॉन x पुट कर देंगे। ये आ गया इन्फिनिटी से r। तो अब हम वैल्यू पुट करेंगे। W इज इक्वल टू K Q नॉट 1 अपॉन x की जगह वैल्यू पुट करेंगे r माइनस 1 अपॉन x की जगह वैल्यू पुट करेंगे इन्फिनिटिव। तो आगे देखिए क्या हुआ, आगे हो गया W अपॉन, अगर आप इस Q नॉट को इस तरफ लेके आए तो ये W अपॉन में आ जाएगा Q नॉट और इक्वल टू आपके पास में क्या होगा, K और कैपिटल Q और 1/R माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी। 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 0 और W अपॉन Q नॉट। ये Q नॉट कौन सा है, पहचान करिए, ये वो परीक्षण धनावेश है जो आप अनंत से अंदर की ओर लेके आए थे। और ऊपर की तरफ आपको फॉर्मूला बता दिया गया था कि इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। तो ये किसका फॉर्मूला बन चुका है, विभव का। तो ये हो गई वैल्यू V की और ये किस बिंदु पे विभव निकला है, P पर। बिंदु P का ये विभव निकाला गया। तो अब आप लिख सकते हो VP, वैसे लिखना कोई आवश्यक नहीं है तो आप इसको डायरेक्ट V भी लिख सकते हो। तो फॉर्मूला होता है K कैपिटल Q अपॉन R। तो ये हमारा है जी आंसर, किसके कारण, किसी बिंदु आवेश से स्मॉल r दूरी पर कोई भी बिंदु हो, उस बिंदु पर विभव का मान कितना होता है, V इज इक्वल टू होता है KQ/R। ठीक है। तो सबसे पहली बात, क्योंकि आपने विभव जो पढ़ा है, विभव के फॉर्मूले में W अपॉन Q नॉट, तो W कार्य ये एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। आवेश ये एक अदिश राशि है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, विभव भी एक कौन सी राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। वोल्टेज एक स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश राशि होती है। सेकंड बात, आपने ये जो फॉर्मूला निकाला है बिंदु आवेश, यहां पे बिंदु आवेश आपने लिया था पॉजिटिव Q। बिंदु आवेश आपने क्या लिया, पॉजिटिव Q। और पॉजिटिव Q से जो आपका आंसर आया पॉजिटिव Q से, वो कितना आया, वो आया जी KQ अपॉन R। तो आप लिख सकते हैं कि प्लस KQ नॉट बिंदु आवेश से R दूरी पर विभव कितना आया, V इज इक्वल टू आया KQ अपॉन R।
इसलिए अगर आप बिंदु आवेश माइनस क्यू कंसीडर करते, माइनस क्यू लेते, तो उस माइनस क्यू बिंदु आवेश से आर दूरी पर जो विभव हमारा होता, वो विभव हमारा क्या होता, माइनस का के कैपिटल क्यू अपॉन आर। तो याद रखिए, पॉजिटिव आवेशों के कारण विभव पॉजिटिव होता है और नेगेटिव आवेशों के कारण विभव क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये हमारा हो गया टॉपिक कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।